नमस्कार और आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में लेड एसिड बैटरी के विस्फोट के 8 प्रमुख कारणों की रूपरेखा तैयार करूंगा। लेड एसिड बैटरियां बहुत सुरक्षित होती है और आम तौर पर इन बैटरियों की केमिस्ट्री में किसी खराबी के कारण बैटरी में आग लगने की या फटने की कोई कारण नहीं होता है। एसएमएफ लेड एसिड बैटरिया के मामले में थर्मल रनअवे के कारण आग लगने की कुछ घटनाएं होती हैं। हालांकि वेंटेड फ्लडेड इलेक्ट्रोलाइट वाली लेड एसिड बैटरी विस्फोट या आग के बहुत कम मामलों के साथ अधिक सुरक्षित होती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में आग के केसेस ने बैटरी की आग और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। एक लेड एसिड बैटरी निम्नलिखित कारणों के किसी एक कारण या तो निम्नलिखित कुछ कारणों के संयोजन से फट सकती है। पहला कारण है अगर बैटरी का उपयोग धूल भरे या गंदे वातावरण में होने के कारण वेंट प्लग के वेंट होल बंद हो जाते हैं तो बैटरी फट सकती है। वेंट प्लग के ऐसे बंद छेद वाली बैटरियां गैसों को बाहर नहीं निकलने देगी, जिसके कारण दबाव बन जाएगा जिससे विस्फोट हो जाएगा। दूसरा कारण है बैटरी में विस्फोट हो सकता है यदि यह एक ओवरचार्ज के अधीन है, यानी पूरी तरह से चार्ज होने के बावजूद लगातार चार्ज किया जाता है। जब एक बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है तो इसका मतलब है कि एक्टिव मटेरियल्स यानी कि सक्रिय सामग्री पूरी तरह से परिवर्तित हो गई है। यह नेगेटिव पर स्पॉन्ज लेड और पॉजिटिव पर लेड डाइऑक्साइड बन गया है। ऐसी स्थिति में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेटों पर केमिकल स्टेट यानी कि रासायनिक रूप में परिवर्तित होने के लिए कोई लेड सल्फेट एक्टिव मटेरियल यानी कि सक्रिय पदार्थ नहीं होता है। चार्जर द्वारा खिलाई गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा, जिसे केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाना है, वो हीट एनर्जी यानी कि उष्ण ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी होना चाहिए, मगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी होती है। इलेक्ट्रोलाइट का गर्म किया जाता है और उत्पन्न होने वाली विस्फोटक हाइड्रोजन गैस वेंट प्लग के नीचे दबाव बनाती है, जिससे वेंट प्लग पॉप हो जाते हैं या बैटरी को विस्फोट करने के लिए एक्सेस प्रेशर यानी कि पर्याप्त दबाव बनाता है। मतलब जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो वेंट प्लग पे इतने प्रेशर बनाते हैं कि वेंट प्लग पॉपअप हो जाते हैं या पर्याप्त दबाव बनाता है। तीसरा कारण है कि अगर बैटरी को चार्ज करने के लिए गलत चार्जर का इस्तेमाल किया जाए तो बैटरी फट सकती है। जब बैटरी को एक ऐसे चार्जर से जोड़ा जाता है जो बड़ी क्षमता वाला बैटरी के लिए होता है तो चार्जर बैटरी को रिक्वायर्ड यानी कि जो चाहिए उससे अधिक करंट से चार्ज करना शुरू कर देता है। ऐसे मामले में बैटरी का जीवन काल प्रभावित होता है और प्लेटों से एक्टिव मटेरियल यानी कि सक्रिय सामग्री आंतरिक रूप से कम होने लगती है। एक्टिव मटेरियल शेडिंग हो जाता है। आंतरिक शॉर्ट यानी कि इंटरनल शॉर्टिंग गर्मी और विस्फोट का कारण बनता है। इस मामले में आंतरिक कमी एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण नहीं बल्कि गलत चार्जर यूसेज यानी कि चयन के कारण से होता है। चौथा कारण है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बैटरी के आसपास चिंगारी पैदा करता है तो बैटरी फट सकती है। इसके अलावा नेकेड फ्लेम्स या वेल्डिंग की चिंगारी या बैटरियों के पास कोई अन्य चिंगारी जबकि बैटरी चार्ज हो रही है आग या विस्फोट का कारण बन सकती है। जब भी बैटरी चार्ज होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है।
हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल यानी कि बहुत ज्वलनशील होती है और हवा और ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक मिश्रण पैदा करती है। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होती है, इसलिए वातावरण से ऑक्सीजन के साथ चिंगारी होने से बैटरी में आग और विस्फोट का कारण बन सकता है। इसलिए उन कमरों में सिगरेट पीने की भी सिफारिश नहीं की जाती है जहां बैटरी चार्ज होती है। पांचवा कारण है अनुचित वेंटिलेशन। यदि अनुचित वेंटिलेशन वाले कमरे में बैटरियों को चार्ज किया जाता है तो बैटरी फट सकती है। जब बैटरी चार्ज होती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसों के रूप में विकसित होते हैं। वे पानी बनाने के लिए कंबाइन करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। यदि हाइड्रोजन गैस इस हद तक विकसित हो जाती है कि हाइड्रोजन गैस की परसेंटेज यानी कि सांद्रता 4% से अधिक हो जाती है तो वो बैटरी में विस्फोट का कारण बन सकती है। इसलिए बैटरी को ऐसे वातावरण में चार्ज किया जाना चाहिए जहां गैस एस्केप हो सके यानी कि बाहर निकल सके। बैटरी निर्माता आमतौर पर प्रति घंटे कम से कम 6 एयर चेंजेस यानी कि 6 वायु परिवर्तन के साथ पर्याप्त वेंटिलेशन के लिए बैटरी चार्जिंग क्षेत्रों या कमरों की सलाह देते हैं। अब देखते हैं छठा कारण। यदि ज़रूरत से छोटी या कम एयर क्षमता वाली बैटरियों का उपयोग किया जाए तो बैटरी फट सकती है। कभी कभी सही क्षमता की बैटरियां अवेलेबल नहीं होने के कारण कम क्षमता की बैटरियां उपकरण में लाए जाते हैं। ये ऐसे टाइम में वाहन में छोटी एज कैपेसिटी के बैटरी लगाए जाते हैं। ऐसे मामले में चार्जर बैटरी की आवश्यकता से अधिक बड़ी क्षमता का होता है। यह बैटरी को ओवरचार्ज करता है, बैटरी को गर्म करता है। बैटरी कंटेनर के भीतर दबाव के निर्माण के कारण बैटरी को विस्फोट करता है और उसके साथ बबलिंग यानी कि बुदबुदाती और गैसिंग का कारण बनता है। ऐसे टाइम में 50 सपोज हमारी गाड़ी के लिए चाहिए N70 या E88 या N100 की बैटरी और हम लगाते हैं N50 की बैटरी, तो बैटरी छोटी है मगर चार्जिंग हायर रेट में होती है और बैटरी फटती है। सिमिलरली जब एक फोर्कलिफ्ट में 48 वोल्ट 515 एच की बैटरी चाहिए और लोग फिर 48 वोल्ट 443 या 48 400 की बैटरी लगाते हैं और चार्जर 515 एच के वापरते हैं तो बैटरी फट जाती है, गर्म होती है और आग लगने का कारण बन जाता है। देखते हैं अभी सातवां कारण। बैटरी में विस्फोट हो सकता है यदि किसी मेटल यानी कि धातु की वस्तु या कंडक्टिंग पदार्थ के साथ बैटरी टर्मिनलों को बाहरी रूप से शॉर्ट किया जाता है। टर्मिनल के एंड पर एक लूज कॉन्टैक्ट यानी कि ढीला संपर्क जिससे चिंगारी निकलती है वह भी विस्फोट का आग का कारण हो सकता है। आठवां रीजन देखते हैं जो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण इंटरनल शॉर्ट यानी कि आंतरिक शॉर्ट होने पर बैटरी फट सकती है। असेंबली के दौरान मिसिंग सेपरेटर यानी कि लापता सेपरेटर, असेंबली के दौरान प्लेटों के बीच लेड रन या एक्टिव मटेरियल शेडिंग यानी कि सक्रिय सामग्री के समय से पहले बहाए जाने के कारण इंटरनल शॉर्टिंग हो सकती है। हालांकि ऐसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एक दुर्लभ घटना है क्योंकि यह एक ऐसा दोष है जिसे अंतिम बैटरी असेंबली इंस्पेक्शन चरण में एक क्वालिटी इंस्पेक्टर द्वारा आसानी से पता लगाया जा सकता है। यदि निर्माता द्वारा उसी गलती का पता नहीं लगाया जाता है तो निर्माण में गलती 10 से 15 दिनों के भीतर या बैटरी के उपयोग के 1 महीने के भीतर ही प्रकट हो जाती है। इसीलिए ये कारण ज़्यादातर बैटरी फटने की कारण नहीं बनती है क्योंकि ये जनरली ऐसे बैटरी असेंबली के दौरान इंस्पेक्शन में ही पकड़ा जाता है। मेरे द्वारा प्रदान किए गए विवरण
से ये स्पष्ट है कि लेड एसिड बैटरी केमिकली सेफ है और थर्मल रनअवे के कारण आग लगने की संभावना नहीं है, जो लिथियम आयन बैटरी केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी में विशिष्ट घटना है। इस प्रकार लिथियम आयन बैटरी की तुलना में लेड एसिड बैटरी तुलनात्मक रूप में अधिक सुरक्षित है। लेड एसिड बैटरियों में दुर्घटना के लगभग सभी कारण बाहरी कारण होते हैं और इस प्रकार बैटरी का मिसयूज यानी कि दुरुपयोग या इम्प्रॉपर मेंटेनेंस यानी कि गैर रख रखाव लेड एसिड बैटरी में आग या विस्फोट के कारण होते हैं। इस प्रकार लेड एसिड बैटरी का उचित उपयोग और मेंटेनेंस लेड एसिड बैटरी के मामले में बिना किसी चिंता के सुरक्षित प्रदर्शन की गारंटी देता है। इस एपिसोड को सुनने के लिए धन्यवाद। Please do visit www.rameshnatarajan.in. Keep yourself updated about our new releases by hitting the subscribe button.